अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मुंबई गेट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹29,000 करोड़ इन वन गो। तो देखते हैं जी वीडियो। पीएम मोदी ने भाई साहब ऐलान किया है कि 29,000 करोड़ का भाई डेवलपमेंट करेंगे मुंबई में, अकेले मुंबई में। देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ये कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं बल्कि प्रगति और सामाजिक विकास का भी नया रास्ता बनाएगी। भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में अभूतपूर्व गति और बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार ने मुंबई में लगभग 6,500 करोड़ की लागत से गोरेगांव मुलुंड जोड़ रास्ता परियोजना को रफ्तार प्रदान की है। ये परियोजना 12.20 किलोमीटर लंबी और 45.70 मीटर चौड़ी होगी, जिसमें कुल 6.65 किलोमीटर लंबाई वाली सुरंग शामिल है। इससे गोरेगांव मुलुंड के बीच की यात्रा का समय 1 घंटे कम होगा और साथ ही ईंधन की भी काफी बचत होगी। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड की तुलना में 8.8 किलोमीटर दूरी कम होगी। सुरंग में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सीसीटीवी और दोनों ओर नियंत्रण कक्ष आदि सुविधाएं दी गई हैं। वन्य जीव, जलाशय और पेड़ों को हानि पहुंचाए बगैर किए गए इस आधुनिक डिजाइन से हर साल लगभग 22,400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमि पूजन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। मुंबई और महाराष्ट्र के विकास यात्रा की इस कड़ी में एक और नया अध्याय जोड़ रही है ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना। इस परियोजना से मुंबईकरों के लिए आधुनिक शहरी यातायात सुनिश्चित होगी। ठाणे घोड़बंदर मार्ग से बोरीवली के 23 किलोमीटर यात्रा की दूरी को तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। इस परियोजना से यही यात्रा केवल 12 मिनट में संभव होगी। 11.8 किलोमीटर का होने वाला ये मार्ग भारत के सबसे बड़े और लंबे अर्बन टनल के रूप से जाना जाएगा। दोनों दिशाओं में परिवहन के लिए 2 और आपातकालीन स्थिति के लिए 1 मार्ग बनाया जाएगा। हर 300 मीटर के बाद टनल्स को जोड़ने वाले क्रॉस पैसेजेस बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वेंटिलेशन सुविधा, अग्निशमन प्रणाली, स्मोक डिटेक्टर्स और एलईडी सूचना पट से टनल परिपूर्ण होंगे। 16,600 करोड़ के बजट से निर्माण होने वाले ये भूमिगत मार्ग के कारण CO2 का उत्सर्जन सालाना 1,50,000 मीट्रिक टन से कम होगा और राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता की सुरक्षा और संवर्धन संभव होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक नए विकास पर्व में प्रवेश कर रहे हैं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र को दे रहे हैं अनेक रेल परियोजनाओं का उपहार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज किया जा रहा है कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग का शिलान्यास। 813 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार होने वाले कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग से रेल यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही 27 करोड़ रुपए के निवेश से तुर्भे में बनने जा रहे गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 52 करोड़ रुपए के निवेश से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर विस्तारित प्लेटफॉर्म 10 एवं 11 और 64 करोड़ रुपए के निवेश से लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बने नए प्लेटफॉर्मों को राष्ट्र को कर रहे हैं समर्पण। इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर बड़े प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने से जहां लंबी ट्रेनों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने उतरने में भी आसानी होगी। ये रेल परियोजनाएं रेल यात्रियों के सफर को सुगम और सुविधाजनक बनाएंगी। अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 1 दशक में युवाओं के लिए कई नए उपक्रमों का आगाज किया है
और इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र के युवा शक्ति को सही दिशा देने हेतु महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से उद्योग जगत को अधिकतम कुशल कारीगर देना तथा युवाओं को ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम का अनुभव और स्टाइपेंड प्रदान करना ऐसा दोहरा लक्ष्य है। इस दोहरे लाभ को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार लगभग 5.5 हजार करोड़ रुपयों का निवेश करने जा रही है, जिससे कम से कम 10 लाख युवाओं को काम तथा स्टाइपेंड दिया जाएगा। 12वीं पास विद्यार्थी को 6,000, ITI या डिप्लोमा किए युवा को 8,000 और डिग्री या पोस्ट डिग्री धारक को 10,000 रुपयों का स्टाइपेंड दिया जाएगा। मोदी जी की युवाओं के प्रति आस्था को सर आंखों पर रखते हुए ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण परियोजना सरकारी, गैर सरकारी, उद्योग तथा विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक रोजगार के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वीडियो खत्म हो गए। भाई साहब, महाराष्ट्र पहले ही बहुत डेवलप था और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला था भी महाराष्ट्र ही। और आप ऊपर 4 चांद लगने जा रहे हैं शुरू में ही। तो साफ जरा कि मुंबई सबसे ज्यादा पैसा कमाते ही वही बात है। तो देखा जाए तो भाई जितने ज्यादा प्रोजेक्ट है ना भाई, जो सबसे बढ़िया लगा वो टनल वाला दोनों, जो एक तो 6 किलोमीटर वाला था और एक तो 8 से 12 किलोमीटर और 1.5 घंटे के सफर को 12 मिनट में कन्वर्ट कर। 1.5 घंटा कहाँ है? भाई जो पहाड़ को काट के वो बनाया जाएगा ना टनल, जो 12 किलोमीटर था वो 23 किलोमीटर को घटा के 12 किलोमीटर में कन्वर्ट करे। क्या बात। अब उससे कितना वो बोल रहे थे कि कितना कार्बन जो है वो कम हो जाएगा, CO2 कम हो। फर्क तो है ना, जो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम हो जाएगा। खर्चे ही जब कम होना है, जब तेल की खपत जो 23 किलोमीटर करना सफर वो ज्यादा टाइम लगेगा। टनल में कोई रोकने वाला नहीं, कोई मोड़ नहीं, कोई सीधा जाना है शाह करके। तो भाई मजा आ गया भाई। अब उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, अगर आग लगती है तो उसका भी वो सेंसर सिस्टम होगा। बिल्कुल वो दिखाया थे। और कैमरे वगैरह भी है, उसके पानी की निकासी, जो इस तरह की जो इमरजेंसी के लिए उसको उसमें जगह छोड़ी गई है, इमरजेंसी के लिए जगह छोड़ी गई बकायदा। वो 500 मीटर के फासले पे होती है तकरीबन, एग्जिट होता है। अगर कोई खतरा होता है तो उधर से बंदा निकल सकता है। तो ये जो भाई साहब प्लानिंग है ना, वही बहुत दासो है। और साफ है कि जितना ज्यादा महाराष्ट्र में रश होता है तो उसको कंट्रोल भी किया जा सके, आसानी हो जाएगी। अब जो लोग ज्यादातर ट्रेनों पे सफर इसलिए करते हैं कि भाई साहब रोड पे अगर लंबा टाइम लग जाए तो फिर सारा दिन वही निकल जाता है। एक तो ये रास्ता शॉर्टकट है और भाई दूसरा सफर भी खर्चा भी कम होता है। ट्रेनों के ऊपर सफर करें तो खर्चा भी कम पड़ जाता है। ट्रेनों का ये दूसरी है रोड है, और ट्रेनों को तो भाई साहब ट्रेन ना हो तो रोड पर ब्लॉक रहे वो लोगों को मजबूरी है ट्रेन चूज करना, क्योंकि ट्रेन भाई साहब वो चलनी और एग्जाम जो अगर किसी ट्रैफिक में बंदा फंस जाए तो सही रहे। ये चीज है। ट्रेनों में ना कोई दिक्कत आ रही है ना कुछ, अल्लाह माफ करे, सीधा ही जाना और जल्दी पहुंच जाना। ये जो टनल बनाया गया ना भाई साहब, इसकी जो सबसे अच्छी जो है मेन पॉइंट जो ये है कि जो जानवर रहते हैं, जंगली जानवर, जो पेड़ पौधे, उसका कोई नुकसान नहीं। जंगली हयात का वो तो ऊपर मतलब जंगल पहाड़ों के ऊपर ही एक एक्सप्रेस वे देखा था ना इंडिया का, ऊपर से उन्होंने जगह बनाई थी ताकि क्रॉसिंग होती रहे जानवर इधर से दोनों तरफ से। लेकिन साफ जाहिर है भाई, अगर रोड बनता 12 किलोमीटर भी रोड बने तो साफ जाहिर है रोड के लिए जगह तो चाहिए, दरख्त काटने पड़ेंगे। बिल्कुल काफी इक़्तिदार में अंडरग्राउंड बनेंगे तो दरख्त भी नहीं काटने सारा पड़ेंगे। कुछ बच जाएगा। पहाड़ के अंदर से चल पेड़ निकल जाने किस्म का खर्चा है, लेकिन खर्चा एक दफा है भाई, फायदा लंबे अरसे की, ऐसे ये चीज है भाई। और भाई बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। बाकी जो मुझे मोदी साहब की पहले भी ये जो कुछ स्कीमें अच्छी लगती है ना, उनमें से सबसे बढ़िया स्कीम ये जो हिंदुस्तान को आगे ले जाएगी वो ये कि अब देख ले इंजीनियरिंग और दूसरे जो काम सीखने वाले शोबे हैं, उनमें लोग काम सीखेंगे सरकार की तरफ से, उनको सैलरी भी मिलेगी, वो काम भी सीख रहे होंगे। हालांकि क्योंकि भाई जब इतनी जो खर्चे बढ़ चुके हैं ना लोगों के,
एक बंदा वो काम सीखेगा नहीं, वो ऐसे दिहाड़ी कर लेगा। वो काम इसलिए नहीं सीखेगा क्योंकि उसको उधर से कोई मिलना नहीं, फ्री में कोई नहीं बंदा टाइम पैसे तो इधर काम सीखने के लिए पैसे की पल्ले से पे देने पड़ते हैं। वही ना, अगर पैसे ना भी पे कर रहे फिर सीखने के लिए हो सकता है 3-4 साल लग जाए, उससे लग ज्यादा जाए। का भी अर्सा लग जाता है। अगर ये गवर्नमेंट का ये स्टार गवर्नमेंट हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती, इस तरह के मौके दे रही है। प्राइवेट के अंदर भाई साहब जाते हुए सबसे पहले आपके सीवी के अंदर देखते हैं एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस देखते हैं, उसकी प्रैक्टिकल बेस पूरा पर, पता हाँ, चलता उसकी है। बेस पर आपको तो नौकरी जब वो जॉब एक मिलेगी। इदारे से बकायदा सीखे होंगे, डिग्री होगी, बिल्कुल। एक तो वो उसकी सीख रहे हैं value होगी। और वो ऊपर से सैलरी भी मिल रही। मजे की बात तो ये है भैया, गवर्नमेंट की नौकरी इससे से- ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे। और गवर्नमेंट की नौकरी से प्राइवेट में पैसा भी ज्यादा मिलता है। ये हमारे पास कुछ इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, लेकिन वो सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं और वो खाना पीना भी देते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये बात ये चीज भी है। अगर कुछ सीखना चाहे तो। हाँ ये है। तो जो अक्सर जो 10वीं के बाद जो है ये हमारे यहाँ तो उन्होंने पिछले दिनों में ऐलान भी किया था, अगर कोई बच्चा मैट्रिक के ऊपर पास कर चुका है या मैट्रिक के इम्तिहान दे चुका है और फ्री है ये 2-3 माह, उसके ऑफिस अंदर वो मैनेजमेंट हो या कर और भी सकता कई है। जो है कंप्यूटर कोर्स जो है खासतौर पे वो करवाते हैं। तो ये भाई साहब बहुत बढ़िया होता है कंट्री के लिए ना, एक जो स्किल वर्कर है वो हो जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान के लिए भाई बहुत फायदेमंद है ये जो प्रोजेक्ट है। तारक भाई स्किल वर्कर इतने ज्यादा तो उतने बाहर से इन्वेस्टमेंट के उनको पता है, एक तो स्किल वर्कर मिलेंगे एक्सपीरियंस वाले और लेबर भी ज्यादा मिल जाएगी, तब तक पर ज्यादा इधर इन्वेस्ट और करेंगे। स्किल वर्कर में और आम मजदूर में भाई साहब जमीन आसमान का फर्क होता है बिल्कुल। और उनकी सैलरी में भी फर्क होता है। एक बंदा सीखा होता है, एक नाड़ी होता है, फर्क होता ही है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। और अपनी रात रुकता ही कमेंट सेक्शन में। और 29,000 करोड़ भाई इंडियन भाई बहुत बड़ी रकम दी है। 29,000। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।